हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी पिलर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत। मेरा नाम गिरधारी लाल और आप सभी को मेरा नमस्कार। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने ब्लड रिलेशन के पार्ट वन, डीपीपी के पार्ट वन में हमने ब्लड रिलेशन के बहुत सारे एमसीक्यू किए थे। ठीक है, तो अब उसका ये पार्ट टू और लास्ट पार्ट है डीपीपी का। ठीक है, समझ आए? तो चलो इसको शुरुआत करते हैं। खूनी रिश्ता, इसको बोले तो खूनी रिश्ता पार्ट टू। ठीक है, अपन इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 10-15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप आप अब आपको इस डीपीपी दो थ्योरी क्लास के बाद, दो डीपीपी क्लास करने के बाद आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आप एग्जाम में इसको अटेंड करके आएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ब्लड रिलेशन वाले, वो उस क्वेश्चन को अटेंड करके आए। जो जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया था थ्योरी में और अब डीपीपी में बता रहा हूँ ना, वो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। आपने ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आराम से समझ में आया? तो चलो शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहन सुमन का भाई है। मोहन सुमन का भाई है। मोहन सुमन का भाई है, मतलब भाई, मोहन को भाई बोल रखा है तो मोहन पुरुष होगा, पुरुष जो सुमन के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है। अब आपको लग रहा होगा सर सुमन तो लड़की होती है, बट रीजनिंग में लड़की नहीं होती है। रीजनिंग में जब तक कहा नहीं जाए, जब तक कोई अक्सर नहीं लेना। ठीक है, समझे? मोहन सुमन का भाई। चंदन, चंदन चंदन सुमन का पिता है। चंदन सुमन का पिता है। अब ये रहा चंदन, ये पिता है सुमन का। पिता है तो पुरुष होगा। ठीक है, समझे? सुशील चंद्र का पिता है। सुशील चंद्र का पिता है। एमिट, इसको डायग्राम को नीचे 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 लेना पड़ेगा मेरे को। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया मोहन। मोहन सुमन का भाई है। ठीक है, तो मोहन सुमन का भाई है, ये हो गई सुमन। ठीक है, अब चंदर सुमन का पिता है। चंदन या चंदर या चंदन, चंदन लेते अपन। चंदन सुमन का पिता है, तो ये रहा चंदन। चंदन सुमन का पिता कर दिया अपने। ठीक है, और सुशील चंद्र का पिता है। सुशील चंद्र का पिता है। सुशील चंदन का पिता है, तो ये रहा सुशील। सुशील चंदन का पिता है। ठीक है, प्रवीण सुशील का पिता है। प्रवीण किसका पिता है? सुशील का। यहाँ पर प्रवीण बनाते हैं। प्रवीण, ये किसका पिता है? सुशील का पिता है। ठीक है, ये प्रवीण हो गया। ठीक है, ये बहुत लंबा ऊंचा डायग्राम जा रहा है। यहाँ पे प्रवीण, प्रवीण सुशील का पिता है। प्रवीण का मोहन से क्या संबंध है? प्रवीण का मोहन से क्या संबंध है? मोहन, मोहन देखो, तो सुमन का पिता चंदन है, और मोहन क्या सुमन का भाई है, तो मोहन का पिता भी चंदन होगा। ठीक है, ठीक है, तो मोहन को तो प्रवीण का मोहन से क्या संबंध है? प्रवीण का मोहन से क्या संबंध है? प्रवीण का मोहन से क्या संबंध है, ये निकालना है। तो इसका मतलब क्या है? प्रवीण का मोहन से क्या संबंध? इसका मतलब क्या है कि मोहन प्रवीण को क्या बुलाएगा? मोहन, मोहन प्रवीण को क्या बुलाएगा? प्रवीण को क्या बुलाएगा? क्या बुलाएगा? ठीक है, मोहन प्रवीण को क्या बुलाएगा? ये चीज याद रखना है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब मोहन, मोहन का पिताजी चंदन है, और मोहन चंदन के पिताजी सुशील है, तो मोहन का दादाजी क्या होगा? सुशील होगा। और तो सुशील के पिताजी मोहन के क्या लगेगा? परदादा लगेंगे। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? मोहन प्रवीण का क्या लगेगा? ठीक है, मोहन प्रवीण को परदादा बोलेगा। मोहन प्रवीण को परदादा कहेगा। क्या है? परदादा। दादा का पिताजी क्या कहलाता है? परदादा कहता है। परदादा मोहन प्रवीण को परदादा कहेगा। परदादा का मतलब क्या होता है? दादा का पिताजी क्या होता है? परदादा। ठीक है, समझ में आया? चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर टू। ए बी का पिता है। ये बोला ए है ना, बी का पिता। ए के बारे में बोल रहा है, ए पुरुष है तभी पिता है। बी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। बी हो गई। बी को अब बी का अपन जेंडर पता नहीं, तो बी को ऐसे छोड़ते हैं। सी बी की माँ है। सी बी की माँ है। सी बी की माँ मतलब सी ए की पत्नी होगी तभी बी की माँ होगी। तो सी को करो एक ए की माँ। सी ए की माँ है। ठीक है, सी बी की माँ है। ठीक है, बी का भाई, बी और डी भाई बहन है। बी और डी भाई, बी और डी भाई बहन है। बी और डी भाई बहन है। बी और डी भाई बहन है। बी और डी भाई बहन है, मतलब अभी पता नहीं है कि भाई भाई कौन सा है, डी डी कौन सा है, बहन कौन सा है। तो अपन बी और डी को ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, पता है डी और ए में क्या रिश्ता? डी और ए में क्या रिश्ता का है? डी और ए में क्या रिश्ता का हो सकता है? ठीक है, पिता पुत्र का, पिता पुत्र का भी हो सकता है, पिता पुत्री का भी हो सकता है। पिता देखो, इसमें डी और ए का रिश्ता क्या हो सकता है? डी तथा ए का रिश्ता, रिश्ता
यदि डी 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 भाई हुआ और बी बहन हुई तो डी क्या होगा, डी पिता पुत्र का रिश्ता होगा, पिता पुत्र का रिश्ता होगा, ठीक है। यदि डी बहन हुई तो बी भाई होगा, तो पिता पुत्री का रिश्ता होगा, पिता पुत्री का रिश्ता होगा, पुत्री का रिश्ता। अब दो रिश्ता हो रहे हैं, अपन ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि, अब बता नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में कौन सा है, क्योंकि अपन को एग्जाम क्वेश्चन में डाटा डाटा पूरा नहीं दे रखा, ठीक ठीक है। अपना ऑप्शन क्या होगा, बता नहीं सकते, अपना ऑप्शन डी होगा, क्योंकि बता नहीं सकते अपन, ठीक है, बता नहीं सकते हैं। अपना ऑप्शन डी सही होगा, बता नहीं सकते, ठीक है, समझ आया। चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटा का चाचा है, तो बूढ़ा व्यक्ति मेरा क्या लगता है। एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा, मान लो ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, इसका बेटा, ये मान लो इसका बेटा है, बूढ़े व्यक्ति का बेटा है, ठीक है, बूढ़े व्यक्ति का बेटा, ठीक है, एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटे का चाचा है, मेरे बेटे का चाचा है, मेरे बेटे का चाचा है, चाचा का मतलब इसका कोई भाई होगा, ठीक है, मेरे बेटे का चाचा है, इसका भाई होगा, और वो वो मैं हूँ, मेरा मेरा बेटा, मेरा बेटा ही होगा, तो मेरा भाई ही मेरे बेटे का मेरा चाचा होगा, ठीक है। तो बूढ़ा व्यक्ति मेरा क्या लगता है, तो बूढ़ा व्यक्ति मेरा क्या लगता है, बूढ़ा व्यक्ति मेरा क्या लगता है, दोनों भाई है, बूढ़ा व्यक्ति मेरा पिता लगता है, क्या लगता है, पिता लगता है, तभी तभी मेरा मेरा भाई है ना, मेरे बेटा का चाचा लगेगा, समझ में आया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो इसको वापस से समझाता हूँ मैं। एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटा का चाचा, एक बूढ़े व्यक्ति, ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति होगा, उसका बेटा है ना, और और मेरा बेटा है, मैं यहाँ पर मैं हूँ, और ये मेरा बेटा है, ठीक है। अब मेरे बेटे का चाचा मतलब, बेटे चाचा, चाचा किसे कहते हैं, बाप, पिताजी के भाई को वो चाचा बोलता है, पिताजी के छोटे भाई को चाचा बोलता है, ठीक है। और तब पिताजी के छोटे भाई को चाचा बोलता है, तो जो चाचा होगा बेटे का, वो तो मेरा सगा भाई होगा ना, और मेरा 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 सगा भाई तो मेरा सगा भाई मेरे बेटे का चाचा है, तो हम दोनों के पिताजी है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति हमारा दोनों का पिताजी हुआ, तो बूढ़े व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, पिता बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है, समझ आए। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को अप्रोच करेंगे। अपना अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पिता, ठीक है, ठीक है। वो तो यहाँ वो बूढ़ा व्यक्ति मेरा पिता लगेगा, क्या लगेगा, मेरा पिता लगेगा, क्या लगेगा, पिता लगेगा, समझ, बूढ़ा व्यक्ति मेरा पिता लगेगा, ठीक है, समझ आए। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, क्वेश्चन को अपन करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं और फिर करते हैं अपन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्त्री तथा एक पुरुष एक बस में यात्रा कर रहे थे, एक स्त्री तथा एक पुरुष बस में यात्रा कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। एक यात्री ने उनका रिश्ता पूछा, तो स्त्री, ठीक है, एक एक पुरुष तथा एक एक स्त्री बस में यात्रा कर रहे थे, उसके पास बैठा एक आदमी उस एक यात्री ने उनका रिश्ता पूछा, तो स्त्री से उसने पूछा कि जो आपके पड़ोस में पुरुष बैठा है ना, तो आपको क्या लगता है, तो उस स्त्री ने क्या जवाब दिया, स्त्री ने बताया कि इनकी इनकी सास, मतलब पुरुष की सास मतलब ये होगा पुरुष, ठीक है, पुरुष की सास मतलब पुरुष की वाइफ की माँ पुरुष की सास होगी, ये पुरुष की सास होगी, ठीक है, पुरुष की सास, ठीक है, समझा। सास, वाइफ वाइफ और सास दोनों मेल है, नहीं फीमेल है, तो इसको सर्कल में बंद करेंगे, ठीक है। तो इसने बताया कि इनकी पुरुष की सास तथा मेरी सास आपस में माँ और बेटी है, पुरुष की सास, पुरुष की सास तथा मेरी सास आपस में माँ और बेटी है, पुरुष की सास और मेरी सास आपस में माँ और बेटी है, आपस में पुरुष की सास, इनकी इनकी सास तथा एक महिला होगी, महिला की सास कौन होगी, महिला की सास महिला का पति, पति की माँ होगी, तो वो महिला की सांस हो गई, महिला की सांस हो गई, ठीक है, सांस हो गई, ठीक है।
उनका रिश्ता बताया कि पुरुष के साथ था मेरी सांस आपस में माँ और बेटी है, आपस में माँ और बेटी है, माँ और बेटी है, आपस में पुरुष की सांस और मेरी सांस आपस में माँ और बेटी है, आपस में माँ और बेटी है। अच्छा, पुरुष की सांस तथा मेरी सांस आपस में माँ और बेटी है। ठीक है, तो अब देखो, ये होगा, ये पुरुष की सांस, वो पुरुष की सांस होगी, और उसकी माँ, माँ और बेटी है, तो ये मान लो कि वो माँ की सांस है। ठीक है, तो ये वाला रिश्ता होगा। ठीक है, ये वाला रिश्ता होगा। ठीक है, तो और बेटी है, तो इनका रिश्ता क्या है? एक रात में तो स्त्री ने बताया कि इनकी पुरुष की सांस तम। ठीक है, तो पुत्र वधु और ससुर, पुत्र वधु और ससुर, पुत्र वधु और ससुर, पुत्र वधु और, तो उनका रिश्ता क्या बना, उनका रिश्ता क्या बना? ठीक है, तो ये वो स्त्री है, ये वो स्त्री है। ठीक है, समझ में? अब मेरे को समझ आ रहा है। ठीक है, ये वो स्त्री है। ठीक है, तो स्त्री क्या होगा? स्त्री, स्त्री के पति की सांस ये होगी, तो इस पुरुष। ठीक है, तो उनका रिश्ता क्या, उनका रिश्ता क्या होगा? पुत्र वधु, ये पुत्र वधु की। ठीक है, और ये उसका ससुर होगा। ठीक है, ये उसका बेटा होगा, तो ये उसका ससुर होगा कि नहीं होगा? तो अपना आंसर क्या होगा? आंसर भी होगा। ठीक है, समझा? अब मैं इसको वापस से समझाता हूँ आपको, इसको वापस से समझाता हूँ। देखो, एक एक स्त्री और एक पुरुष एक बस में यात्रा कर रहे थे। ठीक है, और एक यात्री ने, एक पड़ोस में एक यात्री बैठा था, वो उस स्त्री से बोलता कि आप दोनों साथ में बैठे, तो आपके दोनों का रिश्ता क्या है? तो स्त्री ने क्या जवाब दिया कि जो पुरुष है ना, उसकी सांस, ठीक है, तथा तथा मेरी सांस आपस में माँ बेटी है, तथा मेरी सांस आपस में माँ, पुरुष की सांस तथा मेरी सांस आपस में माँ बेटी है। ठीक है, तो पुरुष की सांस क्या होगी? पुरुष की सांस, पुरुष पुरुष की पत्नी, पत्नी क्या, पत्नी का, पत्नी की माँ होगी। ठीक है, और उस स्त्री की सांस कौन सी होगी? उस स्त्री की सांस कौन होगी? उस स्त्री के पति का पति का बाप उसका ससुर होगा। ठीक है, और आपस में दोनों, नहीं, आपस में दोनों माँ बेटे हैं, ये वाली और ये वाली। आप, जो पुरुष की वाइफ और पुरुष की सास आपस में दोनों माँ बेटे हैं। ठीक है, तब तब क्या लगेगा? स्त्री 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 और उस पुरुष, स्त्री उस पुरुष को क्या बुलाएगी? उन दोनों का ही रिश्ता है, तो जो पुरुष होगा ना, वो क्या होगा? ससुर होगा। ठीक है, और ये पुत्र वधु होगी। ठीक है, समझा? इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए पिंकी बोली, वह मेरे भाई के दादा की इकलौती पुत्री की इकलौती भाभी की इकलौती लड़की है। उस चित्र का पिंकी से क्या संबंध है? ठीक है, अब ये पिंकी है, ये मान लो पिंकी है। ठीक है, ये पिंकी है। ठीक है, पिंकी बोली, वह मेरे भाई, पिंकी का कोई भाई होगा, पिंकी का भाई, ये होगा पिंकी के भाई। ठीक है, पिंकी का भाई, पिंकी का भाई। ठीक है, पिंकी, वह बोली, वह मेरे भाई के दादा, दादा मतलब पिंकी के पिता का पिता। ठीक है, वह मेरे भाई के दादा की इकलौती पुत्री, तो दादा के भाई की, दादा की इकलौती पुत्र, दादा की इकलौती पुत्र, ये होगी इकलौती पुत्री की इकलौती भाभी की इकलौती लड़की, इकलौती भाभी, इकलौती भाभी, इकलौती भाभी कौन होगी? भाई की बहन की इकलौती लड़की है, तो ये खुद, ये खुद होगी। तो उस चित्र का पिंकी से क्या लेना देना? उस चित्र का पिंकी से क्या लेना देना? उस चित्र का पिंकी से क्या लेना? वो माँ है इसकी, तभी इसकी माँ है, माँ होगी। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो पिंकी पिंकी जिस जिस चित्र की ओर इशारा करती है ना, ये वो चित्र है। ठीक है, ये वो चित्र है। ठीक है, पिंकी के भाई के दादा मतलब भाई के पिता की इकलौती पुत्र, इकलौती बेटी की भाभी, भाभी मतलब भाई की बेटी, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी मतलब ये दोनों भाई बहन है, तो ये पिंकी के पिता की वाइफ होगी, तो पिंकी क्या लगेगी? पिंकी की माँ ही लगेगी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा? बी हो गया, अपना आंसर बी होगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का आंसर करेगा। ठीक है, समझा? चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 से 36, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये ये
ठीक है, ये जानकारी दी है, ये जानकारी दी गई है। इसके आधार पर दो क्वेश्चन दिए गए, उनको अपना आंसर करना है। ठीक है, तो अपन एक एक करके पहले डायग्राम बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए और बी भाई है, इसका मतलब ए और बी दोनों पुरुष है, तो दोनों के लिए क्या लगा, त्रिभुज लगा। ए और बी दोनों पुरुष है, दोनों पुरुष है। ठीक है, सी सी ए की बहन है। सी ए की बहन है, सी है ना जो ए की बहन है, मतलब बी की भी बहन होगी। सी ए की बहन है। ठीक है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। डी है ना, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है। पहले डी अपना अभी तक आया नहीं है, अब अगले चलते हैं। ई और बी, ई बी आ रखा है तो बी से संबंध बन जाएगा। ठीक है, ई बी की पुत्री है, मतलब ई है ना, किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। पुत्री है मतलब महिला हुई, महिला को सर्कल में बंद करता है। ठीक है, और डी ई का भाई है, डी ई का भाई है मतलब डी ई का भाई है, डी ई का भाई है मतलब दोनों भाई बहन हो गए। दोनों की माँ कौन, दोनों के पिता कौन होगा, बी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब डी का चाचा कौन है, डी का चाचा कौन है, देखो डी का चाचा मतलब पिता का भाई। चाचा का मतलब क्या होता है, चाचा का मतलब क्या होता है, पिता के भाई को चाचा बोलते हैं नहीं बोलते, पिता के भाई को चाचा कहते हैं, भाई को चाचा कहते हैं, चाचा कहते हैं। ठीक है, छोटे भाई को, छोटे पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। अब यहाँ पे छोटे बड़ा दे नहीं है, तो डी का पिता कौन है, बी का भाई कौन है, ये तो ये होगा अपना। डी का चाचा कौन होगा, ए होगा। ठीक है, समझा, डी का चाचा कौन होगा, ए होगा। चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी की बुआ कौन है, डी की बुआ, बुआ मतलब बुआ कौन, बुआ का रिश्ता कौन सा होता है, पिताजी की बहन, अपने पिताजी की बहन क्या कहलाती है, बुआ। क्या कहलाती है, यहाँ पे लिखे, अपने पिताजी की बहन, अपने पिताजी की बहन क्या कहलाती है, बुआ कहलाती है, बहन बुआ कहलाती है, बुआ कहलाती है। ये तो पता है आपने, जो मैंने जो थ्योरी क्लास, पहली थ्योरी क्लास में मैंने सारे 25-30 रिश्ते बताए थे, उस रिश्तों को याद करना। तो मैंने बताया कि अपने पिताजी की बहन को क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं, बुआ कहते हैं। समझा, तो अब ये पूछ रहा है कि डी की बुआ कौन सी है, डी की बुआ मतलब, डी की बुआ मतलब डी के पिताजी की बहन। ठीक है, डी के पिताजी देखो, ए और बी भाई है, और सी ए की बहन है, तो सी ए का भी बहन होगी, सी बी की भी बहन होगी। तो डी के पिताजी बी है, तो बी की बहन कौन है, तो अपना, तो बी, डी की बुआ कौन होगी, सी होगी। सी होगी कि नहीं होगी, अपना आंसर बी होगा, डी की बुआ सी होगी। यहाँ पे लिखे, डी की बुआ सी होगी। समझा, समझा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन से बढ़े, निम्नलिखित वक्तव्य को ध्यान से पढ़िए और अगले प्रश्न 35 और 36 के उत्तर दीजिए। ठीक है, नहीं 36, यहाँ 37 और 38 लिखिए, 37 38 38। ठीक है, 37 और 38 के उत्तर दीजिए, ये 37 होगा और ये 38 होगा। ठीक है, 37 और 38 के उत्तर देना है। ठीक है, अब देखो, सी के पिता ए है किंतु सी उनका पिता नहीं है, पुत्र नहीं है। सी के पिता ए है किंतु सी के पिता ए हैं, सी के पिता, सी की पुत्री ई है। सबसे पहले ये देखते हैं, सी की पुत्री ई है, सी की पुत्री ई है, सी ये रहा सी, इसकी पुत्री ई, ये रहा ई। ठीक है, ए की पत्नी एफ है, ए की पत्नी एफ है, सी का भाई भी है। अब पहले सी को खत्म करो, सी का भाई भी है, तो सी का भाई ये रहा भाई, ये कर दिया बी। ठीक है, सी का भाई भी है। ठीक है, सी का भाई भी है। ठीक है, सी का भाई भी है। जी का जी का पति भी है, तो जी का पति मतलब जी होगी, इसकी बी की पत्नी होगी। ये लिखा जी बी की पत्नी कर दिया आपने, ये होगा जी बी की पत्नी, जी होगा बी की पत्नी। ठीक है, जी का पति बी है, जी का पिता एच है, जी का पिता एच है, ये रहा जी का पिता एच कर दिया अपन, ये जी का पिता एच होगा। ठीक है, जी की पति बी है, जी का पिता, ये पूरा लाइन आगे। ठीक है, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है मतलब बी का पुत्र, ये डी बी का पुत्र पुत्र होगा। ठीक है, डी बी का पुत्र होगा तो बी सी का भी पुत्र होगा। ठीक है, समझा, तो ये सी बी का भाई है, और ये वाली लाइन भी खत्म हो गई। ए की पत्नी एफ है। ठीक है, सी के पिता ए है किंतु सी उनका पुत्र नहीं है। सी के पिता ए है, देखो सी के पिता ए है, अब समझ आया, सी के पिता ए है। ठीक है, और सी उनकी, किंतु सी उनका पुत्र नहीं है, तो सी उनकी क्या होगी, सी उनकी पुत्री होगी, पुत्र नहीं है तो पुत्री तो होगी। ठीक है, सी उनकी पुत्री होगा। ठीक है, समझा, अब ये वाली लाइन खत्म हो गई।
सी की पुत्री ई है। ए की पत्नी एफ है। ए की पत्नी कौन है? एफ है। ए की पत्नी एफ, ये कर दी। ए की पत्नी एफ, ये पूरा अपना डायग्राम बन गया, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको करते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए, ए की दो इति कौन है? मतलब ए की दो इति मतलब, दो इति का मतलब क्या होता है? दो इति का मतलब होता है बेटी की बेटी। बेटी की बेटी क्या कहलाती है? दो इति कहलाती है। बेटी की बेटी दो इति होती है, याद रखना, दो इति होती है। बेटी की बेटी दो इति होती है, ठीक है। तो अब वो ए की दो इति कौन है? ए की बेटी कौन है? ए की बेटी सी की पुत्री ये है। अरे सॉरी, सी की पुत्री ये है, मैं पुत्र कर दिया ये को, ठीक है। अभी बोला मैं दो इति क्या क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। सी की पुत्री ई है, पुत्र नहीं है, पुत्री है, ई है, ठीक है। तो ए की दो इति कौन होगा? ए की बेटी कौन है? ई है। अपना ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए की दो इति कौन है? ई है। ए की दो इति कौन है? ई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38। एच का दामाद कौन है? एच का दामाद, एच का हीरा। दामाद मतलब बेटी का पति। दामाद का मतलब क्या होता है? दामाद मतलब पुत्री का पति क्या कहलाता है? पति दामाद कहलाता है, ये तो पता होगा। दामाद कहलाता है, पुत्री का पति दामाद कहलाता है, ठीक है। पुत्री का पति दामाद कहलाता है। तो ये किसका किसका दामाद पूछ रहा है? एच का दामाद कौन है? एच के पुत्री का पति, एच की पुत्री कौन है? जी है। जी का पति कौन है? बी है। तो एच का दामाद कौन होगा? बी होगा, नहीं होगा, ठीक है। एच का दामाद कौन होगा? बी होगा। अपना ऑप्शन क्या? बी, ठीक है। यहाँ पे लिखे एच का दामाद बी है। एच का दामाद बी होगा, दामाद बी होगा, समझा? एच का दामाद बी होगा, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। 39 से 42 के बीच में जो भी क्वेश्चन दे रखा है वो इस जानकारी के आधार पे आप आंसर देना, ठीक है। तो आप इसको करते हैं अपन। पांच व्यक्ति पी क्यू एक्स वाई जेड एक उद्यान में बैठे। पी क्यू एक्स और वाई और जेड, पांच व्यक्ति एक पार्क में बैठे, उद्यान में बैठे, ठीक है। पी एक्स की माँ है, ठीक है। पी एक्स की माँ है, ये बोला पी एक्स की माँ है। एक्स की माँ है तो मतलब माँ है होगी, स्त्री, स्त्री होगा तो सर्कल आएगा, ठीक है। स्त्री होगा तो सर्कल आएगा। पी एक्स की माँ है, एक्स की माँ है। एक्स के बारे में अपन को अभी तक कुछ नहीं दे रखा, तो आप अपना एक्स का अभी जेंडर पता नहीं है, ठीक है। पी एक्स की माँ है जो जेड की पत्नी है। जो जेड की मतलब जेड किसके लिए है? एक्स के लिए है। तो एक्स अब पता चलेगा एक्स क्या होगा? एक्स जेड की पत्नी होगी, तो एक्स जेड, एक्स का पति कौन होगा? जेड खुद होगा, ठीक है। जो का मतलब पास वाला जो भी अक्षर होगा वो जो का मतलब, ठीक है। वाई पी का भाई है। वाई वाई है ना, पी का भाई है, तो ये वाई वाई को बनाना देते पी का भाई, ये होगा वाई पी का भाई, ठीक है। तथा क्यू पी की पत्नी है। तथा क्यू पी का पति है। तथा क्यू पी का पति है, तो ये रहा क्यू, ये पी का पति है। ये अपनी सारी सारी जानकारी अपने डायग्राम में लिख दी, ठीक है। अब इसी डायग्राम पे बेस्ड पांच क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चनों का अपना आंसर देना है। पांचों क्वेश्चनों का अपना आंसर देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 39 नंबर का, पी पी के साथ जेड का क्या संबंध है? पी के साथ जेड का क्या संबंध है, ये बताना है। पी के साथ जेड का क्या संबंध है? पी के साथ जेड का संबंध क्या है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब जेड पी को क्या बुलाएगा? जेड पी को क्या बुलाएगा? क्या बुलाएगा, ठीक है। जेड पी को क्या बोलेगा? देखो, जेड जेड की पत्नी की माँ क्या होगी? देखो, जेड पति है, जेड की पत्नी है। पी कौन है? पत्नी की माँ। पत्नी की माँ क्या होती है? अपनी सास, सास होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर डी होगा। पत्नी की माँ क्या होती है? सास होती है, ठीक है। पत्नी की माँ क्या होती है? सास, ठीक है। समझ में आया? चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, वाई के साथ क्यू का क्या संबंध है? वाई के साथ क्यू का संबंध क्या है, ठीक है। वाई के साथ क्यू का संबंध क्या है? वाई के साथ क्यू का संबंध क्या है? वाई के साथ क्यू का संबंध क्या है? देखो, वाई के साथ क्यू का संबंध क्या है? वाई का क्यू के साथ, वाई के साथ क्यू का क्या संबंध है? वाई के साथ क्यू का क्या संबंध है? वाई के साथ क्यू का क्या संबंध है? हाँ देखो, वाई
वाई के मतलब वाई क्यू को क्या बुलाएगा, ये पूछ रहा है वाई क्यू को क्या बुलाएगा, वाई क्यू को क्या बुलाएगा, क्यू को क्या बुलाएगा, ये बोल रहा है वाई क्यू को क्या बुलाएगा, ये पूछ रहा है वाई क्यू को क्या बुलाएगा, वाई के साथ क्यू का कैसे, वाई ऐसा लिखो क्यू वाई को ऐसे, क्यू वाई को कैसे क्या, क्यू वाई को क्या बुलाएगा, वाई के साथ क्यू का संबंध क्या मतलब, क्यू क्यू वाई को क्या बुलाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है क्यू वाई को क्या बुलाएगा, देखो क्यू वाई को क्या बुलाएगा, देखो ये रहा क्यू, क्यू की पत्नी पत्नी कौन है, पी, और पी का भाई कौन है, भाई है, मतलब पत्नी का भाई क्या कहलाता है, साला, क्या कहलाता है, पत्नी का भाई साला कहलाता है, ठीक है, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई साला कहता है, पत्नी का भाई साला कहलाता है, क्या कहलाता है, साला, पत्नी के भाई को साला कहते हैं, पत्नी के भाई को साला कहते हैं, इस चीज़ को याद रखना, पत्नी के भाई को साला कहते हैं, साला कहते हैं, हाड़ो जी क्या है, ठीक है, मारवाड़ी में क्या है, हाड़ो जी, ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 41, एक्स के साथ क्यू का संबंध क्या है, एक्स के साथ क्यू का संबंध, एक्स के साथ क्यू का संबंध, एक्स के साथ क्यू का संबंध, देखो क्यू एक्स को क्या बुलाएगा, इसका मतलब क्यू एक्स को क्या बुलाएगा, क्यू एक्स को क्या बुलाएगा, ठीक है, क्यू एक्स को क्या बुलाएगा, देखो क्यू एक्स को क्या बुलाएगा, ये अपना डायग्राम है, ये वाला, अब क्यू 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 की पत्नी पी है, ठीक है, पी की बेटी एक्स है, तो क्यू की बेटी भी, क्यू पी और क्यू दोनों पति पत्नी है, तो क्यू की बेटी भी एक्स होगी, और क्या बुलाएगी, क्या बुलाएगा, पुत्री बुलाएगा, नहीं बुलाएगा, तो अपना आंसर क्या ये होगा, पुत्री होगा, ठीक है, समझ आया? चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, 39 से 42 तक पूछा था कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, क्यू के साथ जेड का क्या संबंध 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 है, मतलब जेड क्यू को क्या बुलाएगा, इसका मतलब जेड क्यू को क्या क्या बुलाएगा, जेड क्यू को क्या बुलाएगा, इसका मतलब ये हुआ क्या बुलाएगा, जेड क्यू को क्या बुलाएगा, ठीक है, जेड क्यू को बुलाएगा, अब ये देखो डायग्राम वापस देखते हैं, ये रहा जेड, जेड के जेड की पत्नी कौन है, एक्स, और एक्स का पिता कौन है, क्यू, ठीक है, तो जेड का क्या लगेगा, जेड का ससुर लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है, पत्नी का पिता क्या कहलाता, कहलाता ससुर कहलाता है, ठीक है, पत्नी का पिता ससुर कहलाता है, यहाँ पे लिखे, तो अपना अपना आंसर क्या ए होगा सर, ठीक है, पत्नी का पिता ससुर ससुर होता है, ससुर कहलाता है, क्या तो अपना ऑप्शन क्या होगा, अपना ऑप्शन 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 ए सही होगा, अपना ऑप्शन ए सही होगा, अपना ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, समझ आया, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, 43 से 46, निम्न सूचना को ध्यान से पढ़े तथा नीचे दिए प्रश्न के उत्तर दीजिए, ए बी सी डी ई एफ एक परिवार में 6 सदस्य है, ठीक है, ये 6 लोग हैं, एक परिवार के सदस्य, सारे सारे एक परिवार के सदस्य है, ठीक है, जिनमें ए बी का पति है, ए बी का पति है, मतलब ये रहा ए बी का पति है, तो बी ए की पत्नी होगी, ठीक है, बी ए की पत्नी कर देते हैं अपन, ठीक है, ए के भाई सी का ए के भाई सी का इकलौता इकलौता पुत्र डी है, ए के भाई कौन, ए का भाई कौन है, सी है, इसका इकलौता पुत्र कौन है, डी है, इसका इकलौता पुत्र डी है, ये रहा इकलौता पुत्र कर दिया अपना डी है, ठीक है, समझ आया? यहाँ तक अपने कर लिए, ई डी की बहन है, ई डी की बहन है, ई डी की बहन है, ई डी की बहन मतलब ई डी की बहन है, ई का पिता कौन होगा, ई का पिता भी सी होगा, ठीक है, ई का पिता भी सी होगा, ठीक है, ई डी की बहन है मतलब सर्कल में आएगा, ई डी की बहन है मतलब ये सर्कल में आएगा, ठीक है, तथा विधवा एफ की पुत्र वधु भी है, विधवा एफ की पुत्र वधु भी है, विधवा एफ की पुत्र वधु मतलब पुत्र वधु मतलब बेटे की वाइफ पुत्र वधु कहलाती है, ठीक है, तो एफ की पुत्र वधु बी है, एफ की पुत्र वधु बी मतलब बी के पति की माँ, बी के पति की माँ, एफ एफ विधवा है मतलब एफ का कोई पति नहीं है, एफ खुद स्त्री है, ठीक है, समझ आया? सॉरी, ये अपना डायग्राम बन गया पूरा, ठीक है,
आप एक एक करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं अपन। एफ ए से किस प्रकार संबंधी, एफ ए से किस प्रकार मतलब ए एफ को क्या, ए एफ को क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा, ठीक है। देखो एक ए एफ की क्या है, माँ लगेगी, ठीक है, क्योंकि एफ का बेटा ए है, ए एफ को क्या बुलाएगा, माँ बुलाएगा, तो अपना अपना आंसर क्या, अपना आंसर ए होगा, ठीक है, माँ बुलाएगा, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, ई सी से कैसे संबंधी, ई सी से कैसे संबंधी है, ठीक है। ई सी से कैसे संबंधित है, ई सी से कैसे संबंधित है, ई सी से कैसे संबंधित है, मतलब सी ई को क्या बुलाएगा, सी सी ई को कैसे क्या बुलाएगा, सी ई को क्या बुलाएगा, सी ई को क्या बुलाएगा, इसका मतलब ये सी ई को क्या बुलाएगा। तो ये रहा सी, सी सी ई को क्या बुलाएगा, सी ई को ये, ठीक है, ये रहा सी। तो सी ई को क्या बुलाएगा, पुत्री बुलाएगा, नहीं बुलाएगा, ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 45 पे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45, सी सी बी का क्या लगता है, सी बी का क्या लगता है, ठीक है, सी बी का क्या लगता है, सी बी का क्या लगता है, सी बी का क्या लगता है, ठीक है। तो बी सी को क्या, इसका मतलब क्या, बी सी को क्या बुलाएगा, बी सी को क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा, मतलब जो पीछे वाला होता है ना वो आगे वाला को क्या बोलेगा, ये ज्ञात करना, ठीक है। अब ये रहा बी, ये रहा बी, बी सी को क्या बुलाएगा, ठीक है, ये रहा बी, बी बी का बी का बी का पति है ए, सी कौन है, ए का भाई है। तो ए का भाई है, तो देख पति पति का भाई या तो देवर होता है या जेठ होता है, ठीक है। देवर कब होगा, जब अपने पति का छोटा भाई होगा तो उसको देवर बोलेंगे, और पति के बड़े भाई को जेठ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पति के बड़े भाई को जेठ बोलेंगे, ठीक है। तो अपने को ऑप्शन में सिर्फ देवर दे रखा है, तो अपना आंसर क्या होगा, देवर आएगा, ठीक है। बी सी को क्या बुलाएगा, देवर बुलाएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपना ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपना ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। एफ सी से किस प्रकार, सी एफ को क्या बुलाएगा, सी सी एफ को क्या बुलाएगा, सी एफ को क्या बुलाएगा, देख, ठीक है। सी एफ एफ सी से किस प्रकार मतलब पीछे वाला आगे वाला को क्या बुलाएगा, पीछे वाला सी एफ को क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा, सी एफ को क्या बुलाएगा, ठीक है। देखो सी एफ को क्या बुलाएगा, अपना ये डायग्राम देखते हैं वापस। देखो सी और ए आपस में भाई है, तो भाई है मतलब सी की माँ भी एक होगी, तो सी एफ को क्या बुलाएगा, माँ बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, सी एफ को क्या बुलाएगा, माँ। अपना ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, समझा। इस प्रकार आपने 10 15 से 16 क्वेश्चन किए आज की क्लास में, ठीक है। चलो आज की ये डीपीपी क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए, ठीक है। यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और किसी भी एक बुक को उठा लेना और प्रैक्टिस कर लेना इससे, ठीक है। उसके इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। जो जो जितना मैंने पढ़ाया उतना कर लेना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो, ओके, बाय स्टूडेंट।